हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सभी का सिलेक्टिव डॉक्टर और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फिमोसिस। ये फिमोसिस एक ह्यूमन मेल यूरोजेनिटल सिस्टम से रिलेटेड कंडीशन है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज भी रहता है कि ये फिमोसिस क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, और अंततः सबसे इंपॉर्टेंट इस फिमोसिस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट का तरीका होता है। तो आज के इस वीडियो में इन सारे टर्म्स, इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस फिमोसिस से रिलेटेड एक दूसरा टर्म भी है जिसे हम पैराफिमोसिस भी कहते हैं। ये पैराफिमोसिस एक अलग टर्म है, एक अलग कंडीशन है जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी भी माना जाता है। तो आने वाली अगली वीडियो में हम पैराफिमोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में लेट्स स्टार्ट विथ फिमोसिस। फिमोसिस ये ह्यूमन मेल यूरोजेनिटल सिस्टम से रिलेटेड एक कंडीशन है। मोर प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो ये ह्यूमन पेनिस से रिलेटेड एक कंडीशन है। ठीक है, इस फिमोसिस के बारे में समझने से पहले लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिस। तब हम ये समझ पाएंगे कि फिमोसिस क्या होता है और ये कैसे होता है। जनरली पेनिस का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो पेनिस का सबसे आगे का भाग होता है दैट इज कॉल्ड द हेड ऑफ द पेनिस। उसे हम हेड ऑफ द पेनिस कहते हैं या फिर टिप ऑफ द पेनिस कहते हैं या फिर उसे हम ग्लांस पेनिस भी कहते हैं। तो उस ग्लांस पेनिस पर, हेड ऑफ द पेनिस पर एक स्किन का लेयर होता है जिसे हम फोरस्किन कहते हैं या फिर उसे हम परप्यूस कहते हैं। उस फोरस्किन का काम क्या होता है? वो फोरस्किन बेसिकली एक तरह का वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है स्किन का, जो कि हमारे हेड ऑफ द पेनिस पे प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द बर्थ। पर आफ्टर डेवलपमेंट, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है अराउंड 5 to 7 ईयर्स ऑफ एज आते आते वो फोरस्किन जो है वो रिट्रैक्ट होता है, वो पीछे की तरफ आता है और ग्लांस पेनिस यानी कि हेड ऑफ पेनिस वो सामने निकलता है। ठीक है, सो दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी। एक नॉर्मल तरीके से कुछ ऐसा होता है। नाउ अब फिमोसिस यहां से कैसे आता है? बेसिकली जब कभी एडल्टहुड में भी आने के बाद वो जो फोरस्किन का लेयर है, वो जो परप्यूस का लेयर है, वो पीछे रिट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, हेड ऑफ द पेनिस सामने नहीं आ पा रहा है, दैट इज कॉल्ड द फिमोसिस। ठीक है, तो ये जो फोरस्किन है जिसे हमने परप्यूस भी कहा है, ये जनरली बर्थ के समय काफी टाइट होता है और ये ग्लांस पेनिस को कवर करके रखता है। पर धीरे धीरे एज पर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, धीरे धीरे जैसे वो बच्चा एडल्टहुड की तरफ बढ़ता है, वो जो फोरस्किन है उसमें लूजनिंग शुरू होता है और वो हेड ऑफ द पेनिस से सेपरेट होना शुरू होता है। अगर वो सेपरेशन नहीं हो पाता है किसी कारण से, एंड तो दैट्स द कंडीशन ऑफ फिमोसिस। इसे ही हम फिमोसिस कहते हैं। तो ये जो फिमोसिस कंडीशन है ये एडल्टहुड में दिख सकता है, इट कैन बी सीन इन द एडल्टहुड, और ये कुछ अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी लेकर आ सकता है। सबसे पहले अगर सिम्टम्स के बारे में बात करें कि अगर ये ऐसा होगा तो क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहला, ये तो हमारा एक फिजिकल साइन है। ये फिजिकल साइन ये हम देखकर पहचान सकते हैं कि फिमोसिस है या फिर नहीं है। उस फिमोसिस के कारण कुछ कुछ सिम्टम्स दिखेगा। वो क्या होगा? सबसे जो कॉमन सिम्टम दिखेगा वो हम कहते हैं बैलूनिंग ड्यूरिंग यूरिनेशन। जब कभी भी वो पेशेंट, जब कभी भी वो आदमी यूरिनेशन करेगा तो यूरिनेशन के दौरान हेड ऑफ द पेनिस पे बैलूनिंग होगा, वहां पर यूरिन जमा होने शुरू होगा और वहां पे एक बैलून के जैसा जो फोरस्किन है वो पूरे के पूरे बैलून जैसा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, स्वेल हो जाएगा। तो बैलूनिंग ऑफ द फोरस्किन ये दिखता है हमें इन द केस ऑफ फिमोसिस। इसके बाद कभी कभी पेन हो सकता है यूरिनेशन के दौरान। वो जो बैलूनिंग होगा, उसी बैलूनिंग के कारण जो पेशेंट है उस पेशेंट में पेन हो सकता है यूरिनेशन के साथ साथ। इसके बाद जो भी कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज होगा, सेक्सुअल एक्टिविटीज में परेशानी होगा। क्या परेशानी हो सकता है? लाइक सेक्सुअल एक्टिविटीज में पेन हो सकता है क्योंकि वो फोरस्किन सेपरेट नहीं हो पाया है, तो वहां पे सेक्सुअल एक्टिविटीज के समय पेन होगा। या फिर इरेक्शंस, अगर बहुत ज्यादा फिमोसिस का कंडीशन है, फोरस्किन बहुत टाइट है, तो उस कंडीशन में तो इरेक्शंस के समय भी पेन फील हो सकता है पेशेंट को। तो पहला हमारा हुआ बैलूनिंग ऑफ द पेनिस, बैलूनिंग ऑफ द हेड ऑफ द पेनिस ड्यूरिंग यूरिनेशन। देन सेकंड इज द पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। उसके बाद पेन हो सकता है ड्यूरिंग द इरेक्शन और ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी। इसके साथ साथ एक कंडीशन होता है, एक टर्म होता है जिसे हम स्मेग्मा कहते हैं, SMEGMA, दैट इज कॉल्ड स्मेग्मा। स्मेग्मा क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्किन सेल्स। ये कुछ सेल्स का कलेक्शन होता है फ्रॉम ग्लांस पेनिस। मतलब जो हमारा फोरस्किन है, फोरस्किन हमारे हेड ऑफ द पेनिस से सेपरेट नहीं हो पाया है, तो उस फोरस्किन और हेड ऑफ द पेनिस के बीच में कुछ सेल्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी हल्का सा व्हाइटिश टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है वो, और उसे ही हम स्मेग्मा कहते हैं। वो स्मेग्मा अगर वहां से साफ नहीं हो पा रहा है तो इट कैन कॉज डिफरेंट इन्फेक्शंस। उससे यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हमें दिख सकते हैं इन द केस ऑफ फिमोसिस। तो एक ये कंडीशन भी दिखता है, ये एक सिम्टम भी हो सकता है। इसके साथ साथ रेडनेस हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, डिस्कलरेशन हो सकता है पेशेंट के पेनिस में, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सोरनेस हो सकता है। ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि हमें दिख सकते हैं यूजुअली इन द केस ऑफ फिमोसिस।
और मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही फिमोसिस के साथ साथ एक और टर्म का यूज किया था जिसे हमने पैराफिमोसिस कहा था, और मैंने बोला था कि ये पैराफिमोसिस एक तरह का मेडिकल इमरजेंसी होता है। तो ये पैराफिमोसिस भी काफी हद तक फिमोसिस से ही रिलेटेड है। नाउ अगर हमारे पास कोई पेशेंट है फिमोसिस का जिसका फोरस्किन रिट्रैक्ट नहीं हो पाया है, काफी टाइट है फोरस्किन और वो ग्लैंस पेनिस से सेपरेट नहीं हो पाया है, अब वहां पे दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन ये कि अगर जो पेशेंट है वो फोर्सफुली उस स्किन को रिट्रैक्ट करने का कोशिश करता है, उस स्किन को फोर्सफुली खींचने का और ग्लैंस पेनिस से सेपरेट करने का कोशिश करता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो फोरस्किन है वो काफी हार्ड रबर बैंड जैसा होता है ना, तो ऐसा हो सकता है कि वो फोरस्किन पेनिस में पीछे आकर कहीं रबर बैंड की तरह वो अटक जाए और इट कैन कॉज मेडिकल इमरजेंसी। वो एक तरह का मेडिकल इमरजेंसी होता है। पहला तो ये हुआ। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ऐसा हो सकता है कि वो जो ग्लैंस पेनिस है वो फोर्सफुली सेपरेट होकर पीछे आ जाए और ग्लैंस पेनिस से सेपरेट होकर पीछे आ जाए और एक पॉइंट पर आके वो अटक जाए, और ये भी एक तरह का मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है। और ये जो कंडीशन होता है जब हमारे जो ग्लैंस पेनिस के ऊपर जो फोरस्किन है वो फोर्सफुली रिट्रैक्ट होकर पीछे आकर एक पोजीशन पर अटक जाता है, दैट इज द कंडीशन वी कॉल्ड पैराफिमोसिस। इसे ही हम पैराफिमोसिस कहते हैं और ये एक मेडिकल इमरजेंसी का कंडीशन हो सकता है, माइंड इट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फिमोसिस एंड पैराफिमोसिस। ना, और फिमोसिस के डायग्नोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो फिमोसिस का डायग्नोसिस कुछ वैसा नहीं है जहां पे हमें कुछ रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराना पड़े या फिर कुछ ब्लड और लेबोरेटरी टेस्ट कराना पड़े, क्योंकि फिमोसिस एक ऐसा कंडीशन है जो हमें फिजिकल साइन से विजिबल हो सकता है। तो फिजिकल इवैल्यूएशन इज द बेस्ट इवैल्यूएशन फॉर द फिमोसिस। इसके साथ साथ अगर कुछ इन्फेक्शंस के लक्षण लग रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शंस हो पेशेंट में, तो उस कंडीशन में हम कुछ लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह कराकर देख सकते हैं कि पेशेंट में कुछ इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। सो इसका जो डायग्नोसिस है इट इज जस्ट ऑन द फिजिकल साइन, इट इज जस्ट इवेल्युएटेड विद द फिजिकल साइन ऑफ द पेशेंट। क्लियर? इसके बाद अब मेन जो हमारा टॉपिक है, मेन जो हमारा डिस्कशन है, मेन जो सबका सवाल होता है वो कि हाउ फिमोसिस इज ट्रीटेड, फिमोसिस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ फिमोसिस जो है वो अलग अलग तरह का कंडीशंस पे अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। फिमोसिस का ट्रीटमेंट सर्जिकल अप्रोच से भी कर सकते हैं हम और नॉन सर्जिकल अप्रोच से भी कर सकते हैं। पहले तो किसी भी पेशेंट में वी विल गो फॉर द नॉन सर्जिकल अप्रोच विदाउट सर्जरी। पहले हम ट्राई करते हैं फिमोसिस को ठीक करने का। विदाउट सर्जरी में हम क्या करते हैं, तो विदाउट सर्जरी में हम जेंटली डेली मैनुअल रिट्रैक्शन देते हैं, उस स्किन को जेंटली डेली किसी टाइम पे डेली रेगुलर इंटरवल्स पे उस स्किन को स्ट्रेच करने का ट्राई करते हैं। इसके साथ साथ हम टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स का एप्लीकेशन कराते हैं, उस पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स देते हैं पेशेंट को उस पर लगाने के लिए। वो एक तरह का क्रीम होता है और वो क्रीम लगाने के बाद फिर मैनुअल रिट्रैक्शन के लिए कहते हैं पेशेंट को, मैनुअली उस स्किन को स्ट्रेच करने के लिए, मैनुअली उस स्किन को रिट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, सर्जिकल अप्रोच में हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज द सर्कमसिजन ऑफ द फोरस्किन का सर्कमसिजन कराते हैं। ये हमारा एक सर्जिकल अप्रोच है और सर्जिकल अप्रोच का सक्सेस रेट 100% है, इसमें कुछ भी परेशानी नहीं होती है। सर्कमसिजन के बाद सब कुछ नॉर्मल होता है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस वैसा नहीं दिखता है, कुछ भी अलग अलग तरह के सिम्टम्स जो हमारे पास थे बैलूनिंग वगैरह वो सब कुछ रिड्यूस हो जाते हैं, वो सब कुछ नहीं दिखता है। बेसिकली सर्कमसिजन में हम करते क्या है कि जो फोरस्किन है फोरस्किन को कट करके और उसे हम मैनुअली रिट्रैक्ट करते हैं पीछे की तरफ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल सर्कमसिजन एंड दीज आर द ट्रीटमेंट्स फॉर द फिमोसिस। एंड आई होप आप सभी का जो डाउट था फिमोसिस पर काफी हद तक ये क्लियर हुआ होगा। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द पैराफिमोसिस की वो जो मेडिकल इमरजेंसी है उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी इश्यूज हैं, कुछ भी क्वेरी है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और डीएम मी ऑन द इंस्टाग्राम। द यूजर आईडी इज जस्ट मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।